हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लर्न बाय टीच में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ने जा रहे हैं और आईटीआई फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर जो 2 है वो है मेंसुरेशन। हम आज मेंसुरेशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल शुरू से, और एक एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि इस चैप्टर से कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे, भविष्य में भी कोई परीक्षा देते हैं किसी भी प्रकार की, तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आने अनिवार्य हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम मुख्य रूप से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई आयत है, कोई वर्ग है, कोई गोला है या कोई वृत्त है, तो उसके क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी परिधि को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें 2 चीज़ों की कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप किया जाता है। इसी के साथ शुरुआत हो जाएगी इस चैप्टर की कि ये 2 टॉपिक ही महत्वपूर्ण ज़्यादा हैं और इन्हीं दोनों पे सभी का जांच करना है। जैसे क्षेत्रफल क्या है, हम बात करेंगे एक इस डस्टर की कि बात किया जाए इस डस्टर का क्षेत्रफल क्या है। ठीक, तो अब अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे अलग अलग क्षेत्रफल मिलेगा। अगर यहाँ रखा जाए इस तरह से, तो ये जो क्षेत्र को घेर रहा है, जिस क्षेत्र को ये घेर रहा है वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो जब ऐसे रख रहा है तो ये इतना ही हिस्सा घेरेगा, इसी को ऐसे रख दिया जाएगा तो ये वाला हिस्सा घेर रहा है। जब ऐसे रख रहे हैं तो अलग अलग, यानी किसी भी आकृति के द्वारा, किसी आकृति के द्वारा जो क्षेत्रफल, जो क्षेत्र या जो हिस्सा, ठीक, जो क्षेत्र या जो हिस्सा घेरा जाता है, उस घेरे हुए क्षेत्र को ही उसका क्षेत्रफल क्या कहा जाएगा, क्षेत्रफल कहा जाएगा। परिमाप की बात करेंगे तो उसके चारों भुजाओं के योग को ही क्या कहा जाएगा, परिमाप। जैसे इसकी बात करें परिमाप की, तो इसकी चारों भुजाएं, यानी इस तक हिस्से की चारों भुजाएं, अगर ऐसे लिखें तो इस चारों भुजाओं के योग को क्या कहा जाएगा, परिमाप कहा जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्षेत्रफल और परिमाप। अब इसको कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, हम लोग एक एक आकृति को देखेंगे और समझेंगे। जैसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की, त्रिभुज की। ठीक, त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज होता क्या है, इसमें क्या क्या गुण है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी। ठीक, त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी और इनके द्वारा घेरा जाएगा। ठीक, तो इनका जो आंतरिक कोण होगा उसका योग, आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, इनके द्वारा बनाए गए कोण, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री आएगा। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को जोड़ दें या 2 भुजा का योग, ठीक, हमेशा अधिक होगा तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से। ठीक, देखिए त्रिभुज का मतलब ये हो गया आपकी 3 भुजाएं, ये हो गया A1, A2, A3, इनके बीच के ये जो कोण हो गया ये हो गया। ठीक, α1, α2, α3। तो अगर 2 भुजाओं को, ये क्या हो रहा है, 2 भुजाओं को यानी A1 और A2, ठीक, को जोड़ेंगे तो इसका जो योग आएगा हमेशा A3 से अधिक आएगा। किसी 2 को ले लीजिए, A3, A2 को लेंगे तो इससे अधिक आएगा, इसको लेंगे तो इससे अधिक आएगा। ये बात हो गई। आंतरिक कोण का मतलब अल्फा, α2, ये जो है α1 धन α2 और α3 को जोड़ेंगे तो हमारा हमेशा 180 डिग्री ही आएगा, न कम आएगा न ही ज़्यादा आएगा। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अलग अलग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनका क्षेत्रफल क्या होता है, उनका परिमाप क्या होता है। ठीक, इस त्रिभुज की बेसिक जानकारी हो गई, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग अलग अलग त्रिभुज के बारे में बात करेंगे कि त्रिभुज जो है
उन भुजाओं के आधार पे इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समकोण यानी कि ट्रायंगल की। ठीक, तो समकोण त्रिभुज होता कैसा है कि समकोण त्रिभुज की कोई एक, ठीक, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण क्या होगा 90 डिग्री, यानी एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। सीधी सीधी बात की जाए तो इसमें एक कोण आपका जो है 90 डिग्री यानी 90 अंश का होता है। ठीक, और इसकी को हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक, और इस कोण के सामने की भुजा को बोला जाता है कोण, और ये इसको बोला जाता है लंब। ठीक, तो आधार, कोण और लंब। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है आपका कितने डिग्री का होगा तो 90 डिग्री का होता है। इसकी बात हो गई। अब हम लोग इसका जो है इसमें एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो कोण है, कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, किसी भी समकोण त्रिभुज को ले लीजिए, उसका जो कोण है ये कोण का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा इस लंब के स्क्वायर और इस आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो ये है प्रमेय हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल इसका जो है एरिया, हम लोग बात करेंगे एरिया इसकी जो ज्ञात की जाती है ए बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ठीक, आधार गुणे लंब, ये हो गया क्षेत्रफल। और परिमाप जब भी आपको ज्ञात करना है तो किसी को फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो हमेशा जो भुजाएं हैं उनको जोड़ देना, जैसे ये आधार, ये और ये, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा P बराबर A धन B धन C, यानी लंब का योग धन आधार का योग धन कोण का योग ही क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो ये जानकारी हो गई आपकी समकोण त्रिभुज से संबंधित। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, और तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, और परिमाप जो होगा ए धन बी धन सी। अब हम बात करेंगे अगले त्रिभुज की जो हमारा है समबाहु त्रिभुज। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज क्या कैसे कहेंगे, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो समान हो, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो समान हो। जैसे ये 3 हम मार्कर ने रख रखा है, तीनों की लंबाइयां क्या है बराबर हैं, इससे हम एक त्रिभुज बना दें किसी भी तरह से। त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं आपस में जाके ऐसे संपर्क, तो ये त्रिभुज जो बन रहा है क्योंकि तीनों मार्कर आपस में क्या है बराबर हैं, तो इससे कोई भी किसी भी प्रकार का बना हुआ त्रिभुज क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या है, तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर, यानी ये भी ए है, यह भी ए है, यह भी ए है, यानी ये भुजा ए, ये भी भुजा की लंबाई ए और इस भी भुजा की लंबाई ए है। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है √3/4a², या इसको अगर हल कर देते हैं या डायरेक्ट आप जैसे कंपटीशन का पेपर देंगे तो आपके पास समय नहीं है कि इसको इस तरह से लिखें गुणा भाग करें। अगर a 4 से कटने वाला है तब तो ये फार्मूला यूज कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए इसका डायरेक्ट मान 0 होता है आपका 433। ठीक, 0.433 होता है। ठीक, 0 कितना होता है 433 a² के हम प्रयोग कर सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अभी आपको बताएं कि परिमाप
के फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हमेशा इन भुजाओं का योग ही होगा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजा, तो तीनों भुजाओं को जोड़ना है, यानी तीन भुजा ए, तो तीन बार ए को जोड़े तो तीन ए, ठीक। तो परिमाप के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है याद करने की। अगर आपको बस थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अब हम चलेंगे अगले त्रिभुज की तरफ, जो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा नहीं होगी। यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे ये दो मार्कर हमारा आपस में बराबर है, इसकी लंबाई आपस में बराबर है, इन दोनों को हमने लिया। तीसरा हम भुजा जो ले रहे हैं मार्कर को, ए डस्टर को। अब देखिए इससे बना हुआ त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि ये देखिए इसकी लंबाई थोड़ी सी अधिक हो जा रही है ना। देखिए तो ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसकी सहायता से बना रहे हैं तो ये दोनों तो बराबर है, यानी दो भुजा बराबर, तीसरी नहीं बराबर है। तो इस प्रकार के बने हुए त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जो त्रिभुज हमारा बनेगा ऐसे, ये तो ए है, यह भी ए है, ठीक। ये दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तीसरी भुजा ये जो है बी है, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये हो गया इसकी आकृति, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो इस तरह के सवाल में अब आपको ज्ञात करना होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका क्या फॉर्मूला है, तो ये लेना है, जो भुजा दो बराबर है उन दोनों भुजाओं में से एक का मान ए होता है और वो होता है, उसको भाग दे देना है 4, फिर लिखना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में से बी स्क्वायर, ठीक। ये आपका अभी पूरा फार्मूला नहीं हुआ है, ठीक। आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख दिया गया है, कैसे आपको समझना है, ठीक। एक सेकेंड। बी आपकी कौन सी भुजा है, बी ओ वाली भुजा है जो बराबर नहीं है, ठीक। बी ओ भुजा है जो बराबर नहीं है, यानी इसको करना है बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर को आपको घटाना है, ठीक। लेकिन ये लेना है आपको कितना, 4 गुना, ठीक। सबसे पहले दो भुजाएं जो बराबर हैं, ये दोनों भुजा बराबर है, उसको ए मानना है, जो नहीं बराबर है उसको बी मानना है, ठीक। अब जो बराबर है उसमें 4 से क्या कर देना है भाग, फिर अंडर रूट में 4 गुणे जो नहीं है अकेले है बी स्क्वायर, माइनस कितना घटा देना है, जो बराबर वाली भुजा हैं दो उसमें से एक को स्क्वायर करके, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे परिमापी की। तो परिमाप के लिए बताएं, कोई टेंशन नहीं लेने का, आपको यही जोड़ देना है, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये ए हो गया, यानी 2 ए और 1 बी, ए धन बी, यानी इसको देखा जाए तो 2 ए धन बी हो जाएगा। ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण फार्मूले की, जिसको पता होगा वो किसी भी सवाल को हल कर लेगा। इसमें से किसी भी फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक फार्मूला आपको पता है, और वो फार्मूला किसका है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तीनों भुजाओं का माप क्या है, अलग अलग हो। तो इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। देखिए कोई त्रिभुज हम ले रहे हैं जिसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। ये जो है ए है, ये जो है बी है और ये जो है आपका सी है, ठीक। तीनों भुजाएं आपस में बिल्कुल ही बराबर नहीं है। इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक। देखिए तो इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला है आपको बता दें, ए बराबर जो हमको देगा अंडर रूट में
यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ये तो फार्मूला हो गया। ठीक, अभी समझिए, देखिए हमको एक त्रिभुज दिया है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। इस तरह के त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कह देते हैं। ठीक, बात सही है। इसके क्षेत्रफल का जो हम फार्मूला लिख दिए हैं अंडर रूट यस माइनस ब्रैकेट गुणे यस माइनस ए गुणे यस माइनस बी गुणे यस माइनस सी। तो ए बी और सी तो हम समझ रहे हैं कि इन भुजाओं का माप है, लेकिन ये यश क्या है और ये यश हमको प्राप्त कैसे होगा, तभी तो हम सवाल को लगा पाएंगे। तो ये जो यश है आपका वो है अर्ध परिमाप। ये जो यश आपका है ये है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो ये आधा परिमाप है, तो पूरा परिमाप क्या होगा, तो आपको पूरा परिमाप बताएं, इन तीनों को जोड़ दीजिए आपका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो परिमाप की बात करेंगे, परिमाप P बराबर हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ना है तो A धन B धन C, ये आपका हो गया परिमाप, A धन B धन C। अब हमको निकालना है अर्ध परिमाप, तो इस परिमाप का आधा ही तो अर्ध परिमाप होगा। तो जो यश होता है, यश जो होता है A धन B धन C का आधा, A धन B धन C का आधा होता है, और ये होता है अर्ध परिमाप। तो हम यश का मान ज्ञात कर लेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिए उसमें भाग, वो निकल जाएगा आपका अर्ध परिमाप। और जब अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो एक बार अर्ध परिमाप से पूरी तरह से गुणा करना है, और फिर उसमें से तीनों भुजाओं को घटा घटा कर क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और जब गुणा कर देंगे तो उसके बाद अंडर रूट में एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो वही उस विषमबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप त्रिभुज किसी भी प्रकार का आपको मिलेगा तो उसके क्षेत्रफल को और परिमाप को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और परिमाप तो आप सोए रहेंगे तब भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परिमाप में क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। ठीक, तो इस सेशन में इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, इनके क्षेत्रफल क्या होता है, इनको ज्ञात कैसे किया जाता है। ओके, इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।